हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल आर के मैथ्स में। तो आज हम देखेंगे वर्गमूल ज्ञात करने की विधि। हमने इसके पूर्व में वर्गमूल ज्ञात करने के जो तरीके हैं वैसे मैं बता चुका हूं, फिर भी वर्गमूल और कौन कौन से तरीके से ज्ञात करते हैं उसके बारे में आज जानेंगे। तो बने रहिए मेरे इस चैनल में। इस चैनल में अगर आप नए हैं तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आज का हम वीडियो चालू करते हैं वर्गमूल ज्ञात करने की विधि। ओके, तो अब देखते हैं भाग विधि से हम किसी संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, भाग विधि क्या है जी? मतलब भाग देकर के हमको क्या करना है, किसी संख्या का हमको क्या ज्ञात करना है, वर्ग ज्ञात करना है। ठीक है, वर्ग हम कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है 529। ठीक है, 529 का हम कैसे भाग विधि से क्या करेंगे, वर्ग ज्ञात करेंगे। ठीक है, चैनल में बने रहिए। 529 ये आपका क्या है, भाग विधि है। ठीक है, देखो यहां पर क्या करना है जी, ये जो संख्या है ना 529, ये जो संख्या है 529 का हम सबसे पहले क्या कर देते हैं जी, ये दोनों का इस इकाई की ओर से क्या करते हैं, जोड़ा बनाते आते हैं। ठीक है, तो ये 5 केवल सिंगल है। ठीक है, तो ये 5 जो है ना किसी ऐसी मतलब 5 को किसी ऐसी संख्या से क्या करना है, हमको भाग देना है कि ये जो संख्या है ना क्या होना चाहिए, भाग जाना चाहिए। ठीक है, केवल कौन सा, 5। देखो एक से जा एक से तो हर संख्या क्या हो जाता है, भाग जाता है। ठीक है, तो जाएगा ही, लेकिन हम एक से हम क्या करते हैं, भाग इसको नहीं देंगे। 2 से देखते हैं, 2 दूने 4, यहां हम 2 लिखेंगे। ठीक है, सामने में यहां क्या लिखेंगे, हम 2 लिखेंगे। 2 दूने 4। ठीक है, ये हो गया 4। अब हम क्या करेंगे जी, केवल ये जो जोड़ा बना है ना ये सिंगल है। ठीक है, तो इसी केवल 5 को ही हमको क्या करना है, अभी भाग देना है पहले स्टेप में। ठीक है, तो ये 2 दूने 4 हो गया। अब देखो इसमें हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। 5 में 4 गया, 1 बच गया। ठीक है, और फिर से क्या करेंगे जी, देखो हम ये जो 5 है इसको किससे भाग दिए थे, 2 से दिए थे। किससे दिए थे, 2 से। 2 दूने 4। ठीक है, 4 आया था, तो 5 को 4 से हम घटाए थे, तो घटाने के बाद हमारे क्या बचा था, 1 बचा था, तो हम इस 1 को यहां लिख दिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी के नीचे जिस जिस संख्या से हम भाग दिए थे ना उसी संख्या को उसी संख्या से क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, जोड़ देते हैं। ठीक है, जोड़ दिए तो ये हो गया आपका 4 आ गया। ठीक है, क्या आया, इधर आ गया 4। अब इधर से हम क्या कर देंगे जी, इस 29 को यहां पर उतार देते हैं। ठीक है, इस 29 को हम क्या कर देंगे, यहां पर उतार देंगे। तो ये पूरे संख्या को अब लेंगे। ठीक है, 129 पूरे संख्या को एक साथ लेंगे, क्योंकि इस 4 के बाद हमको एक ऐसी संख्या इसके साथ ऐड करना है कि ये जो संख्या है क्या होना चाहिए, पूरा पूरा भाग जाए। ठीक है, तो ये जो 4 है ना, 4 के बाद एक, देखो ये 4 है। ठीक है, 4 के बाद एक ऐसी संख्या रखते हैं कि 129 आना चाहिए गुणा करने पर। ठीक है, तो कौन सी संख्या रखें हम यहां पर कि 129 आए, देखिए इसका जो इकाई अंक है ना क्या है, 9 है। इस बात को भी आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि किसी भी संख्या से अगर सम संख्या से हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, है ना, तो
क्या होना चाहिए, ये 9 आना चाहिए। आएगा क्या, नहीं आएगा। इसलिए विषम संख्या से हम क्या करेंगे, इस संख्या को, मतलब विषम संख्या का हम पहाड़ा पढ़ेंगे, वर्ग है ना, 2 बार ही पढ़ेंगे, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। जैसे 3 तिया 9, ओके। तो हम क्या ऐड करेंगे जी, यहां पर हम ऐड करेंगे 3 तिया 9। अगर 3 ऐड करते हैं, एक बार देख लेते हैं, 3 अगर ऐड करते हैं तो क्या होगा, 3 तिया 9, फिर 4 तिया 12, ठीक है। मतलब अगर हम इसमें कितना ऐड करते हैं, 3 ऐड कर देते हैं तो 129 आ रहा है, ठीक है। तो हम यहां लिख देते हैं 3, ठीक है। अच्छा, यहां पर हमने 2 लिखना भूल गया था, ये है क्योंकि हम इसको 2 से भाग दिए थे, इसलिए यहां 2 लिखेंगे, ठीक है। अब कितना से, 3 से, किससे, अब ये कितना हो गया जी, 43, 43 हो गया ना। 3 से अगर यहां ऐड करते हैं, है ना, तो 3 से अगर हम यहां पर 3 रख देते हैं तो 3 बार हमको यहां पर पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। मतलब 3 से ये पूरे संख्या को क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। 3 तिया 9, फिर 3 चौक 12, ठीक है। तो ये 129 पूरा पूरा क्या हो गया, भाग गया ना। ओके, समझ में आ रहा होगा। ये पूरा क्या हो गया, घटाने पर 0 आ गया, ठीक है। तो इसका वर्ग क्या हो गया जी, ये 29 हो गया, ठीक है। इसका वर्ग क्या हो गया, 29 हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, अर्थात किसका, 529 का वर्ग हो गया 23, यही इसका आंसर है। इस तरह से भाग विधि से हम किसी संख्या का क्या ज्ञात करते हैं, वर्ग ज्ञात करते हैं। ये सवाल आपको समझ में नहीं आया होगा तो अभी हम कंटिन्यू 2-3 सवाल देखते हैं, समझ में आ ही जाएगा, ओके। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। दूसरा प्रश्न है, एक 1024। इसके पूर्व में हमने अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से भी 1000 विधि का वर्ग ज्ञात किए थे। अब हम ज्ञात करते हैं भाग विधि से, ठीक है। 1024, इसका हमको क्या ज्ञात करना है, वर्ग ज्ञात करना है 1024 का, किस विधि से, भाग विधि से, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, भाग विधि से क्या करना है, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं आगे, 1024, ये दोनों का क्या बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। ये जो संख्या है क्या होना चाहिए, ये जो संख्या है 1024, इसका हमको क्या ज्ञात करना है, वर्ग ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे हम इसका वर्ग ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो ये जो 10 है, 10 को हमको किसी संख्या का, मतलब कोई भी संख्या हो, अगर हम जिससे भी इसको क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, तो उस संख्या का उतना ही बार पहाड़ा पढ़ना है। जो संख्या जैसे 2 से हम इसको भाग दे रहे हैं तो 2 का 2 बार, 2 दूने 4, ये बहुत छोटी संख्या है। आगे और देख लेते हैं, जैसे 2 से भाग दिए तो 4 आया, ठीक है। 3 से करते हैं तो 3 तिया 9, तो इसके पास में है। 4 से अगर करेंगे तो 4 चौक 16, ज्यादा हो रहा है, इसलिए हम किससे, 3 से करते हैं, ठीक है। यहां 3 लिख देते हैं, यहां 3, 3 तिया 9, ठीक है। अब हम इसको क्या कर देते हैं जी, घटा देते हैं, तो 1 बच गया, ठीक है। अब यहां 3 क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। 3 3 6 हो गया, ठीक है। अब ये 24 को क्या कर देते हैं, यहां पर उतार देते हैं, ठीक है। 124 को हमको क्या करना है, अब भाग देना है। तो ये संख्या किससे क्या होगा, भाग जाएगी। तो ये जो इसको जोड़ने पर कितना आया है, 6, तो हम इस 6 को यहां लिख दिए, ओके। अब 6 के बाद कोई ऐसी संख्या रखते हैं कि 124 पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा जी, देखो 2 रखते हैं तो 2 बार, ठीक है। तो हम इसको गुणा करते हैं, 2 दूने 4 आ गया,
ठीक है, फिर 2 छक्के 12, 124 आ गया ना, तो ये हो गया 124, अर्थात कितना बार गया है जी, 2, तो यहां 2 लिख दिए। ठीक है, यहां क्या करना है, जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा 64। ये इसका अगर हम घटाने पर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से 1000 किसका, 24 का वर्ग क्या होगा, 1024 का वर्ग हो गया 32। इस तरह से हम किसी संख्या का क्या ज्ञात कर सकते हैं, भाग विधि से वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ सवाल देखते हैं। ठीक है, और एक सवाल देख लेते हैं, जैसे 1369, 1369। ठीक है, इसका हमको क्या ज्ञात करना है, वर्ग, तो ये हो जाएगा 369। ठीक है, 1369 का हमको क्या ज्ञात करना है, अब इसका भी हमको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं जी, सबसे पहले ये 1369, ठीक है, ये दोनों का हम क्या कर दिए, जोड़ा बना दिए। अब हमको क्या करना है जी, ये जो संख्या है, किसी ऐसी संख्या का पहाड़ा पड़े उतने ही बार कि ये 13 जो है ना पूर्ण रूप से कट जाए। ठीक है, 13 एक विषम संख्या है, तो हम देख के देखते हैं, 2 से तो 2 दूने 4, छोटी संख्या, बहुत छोटा हो रहा है। ठीक है, 3 से करते हैं तो 3 तिया 9, 4 से करते हैं तो 4 चौक 16 हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो 3 से ये भाग जाएगी। 3 बार पहाड़ा पढ़ लेते हैं, 3 तिया 9। ठीक है, घटाने पर कितना आएगा जी, 4 आएगा। ठीक है, ये 69 को भी उतार देते हैं। ठीक है, यहां पर 3 को क्या कर देते हैं, फिर से 3 जुड़ जाएगा, ये हो गया 6। ठीक है, अब हमको अगर इस 469 क्या होना चाहिए, यहां पर ऐसी संख्या रखेंगे कि ये 469 हमको क्या होना चाहिए, पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। ठीक है, तो 6 अगर 2 3 रखते हैं तो क्या होगा, देखो 3 तिया 9, 3 छक्के 18, ये बहुत छोटी संख्या है 469 के एवज में। ठीक है, तो अब कोई दूसरा संख्या रखते हैं, 6 के बाद 3 रखे हैं, 4 सम संख्या है, 4 चौक 16 होता है, उसके बाद 5 पंचे 25 होता है। ठीक है, 6 छक्के 36 होगा, 9 नहीं आ रहा है। 7 से देखते हैं, 37 37 49, देखते हैं एक बार, 7 से 37 37 49, फिर 7 7 छक्के 42 और 4 हो जाता है 46। ठीक है, ये आएगा। ठीक है, तो यहां रख देते हैं 7, ये 69 आ गया। ठीक है, घटा दीजिए, घटा, यहां क्या रखे हैं 7। ठीक है, तो ये 0 हो गया। ठीक है, कोई शेषफल नहीं बचा, मतलब आपका क्या है, इसका वर्ग मूल हो जाएगा 37। इस तरह से हम किसी भी संख्या का क्या ज्ञात कर सकते हैं, भाग विधि से। बिल्कुल सरल तरीका है, आप एक बार समझ जाएंगे, जिंदगी भर याद आपके माइंड में रहेगा। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। अब एक बड़ी संख्या लेते हैं और इसका हम क्या करते हैं, वर्गमूल ज्ञात करते हैं। ठीक है, जैसे चौथा सवाल है 7921, 7921। इस संख्या का हमको भाग विधि से क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, नौ सौ इक्कीस। ठीक है, अब इसका हमको क्या करना है, ये है आपका ट्रिक्स वर्गमूल ज्ञात करने का, 7921। हम ये दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ा बना लेते हैं। ठीक है, अब 79 जो है, कौन सी संख्या का गुणा सॉरी भाग देने पर ये पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, 2 से नहीं जाएगा, 3 से, देखो ये क्या है, इसका जो इकाई अंक है, ये दोनों में से अगर देखेंगे
तो ये इसका इकाई अंक 9 है। तो इस हिसाब से आप विषम संख्या से यदि विषम संख्या का पहाड़ा पढ़ेंगे तो ही क्या होगा, 9 आएगा। ठीक है, तो यह देखिए 3 से करते हैं तो 3 तिया 9 होगा, ये तो बहुत बड़ी संख्या है 79। ठीक है, 4 से देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। 5 से देखेंगे 5 पंचे 25 होगा। 7 से देखते हैं तो 7 सत्ती 49 होगा। 8 से देखते हैं तो क्या हो जाएगा जी, 8 8 64 होगा, ये पास में है। ठीक है, तो हम 8 से देख के देखते हैं और 9 से देखेंगे तो 9 9 81 ज्यादा हो रहा है, इसलिए हम 8 बार पहाड़ा पढ़ते हैं 8 का। ठीक है, तो 8 8 64 हो गया। ठीक है, घटा देते हैं, घटाने पर क्या आएगा देखो, ये है आपका 9 में 4 गया, 5 बच गया, यहाँ से बच गया 1। अब इस 21 को यहाँ पर उतार देते हैं और यहाँ पर ये जो 8 है तो 8 फिर से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये हो गया 8 8 16। ठीक है, अब 169 सॉरी 1521 को हमको क्या करना है, अब फिर से क्या करना है, भाग देना है। किससे देना है जी, 16 के बाद कोई एक ऐसी संख्या रखते हैं, सोलह के बाद कोई ऐसा संख्या रखते हैं कि ये क्या होना चाहिए, पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। ठीक है, तो 9 छक्के 54। ठीक है, तो ये हो गया आपका, जोड़ दो, 2 आ गया। ठीक है, ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो इसका 2 ले लेते हैं, हंसी लाया 6। ठीक है, फिर 9 एकम 9 और 6 15। ठीक है, 1521। इस तरह से ये आ गया आपका। 9 रखने पर यहाँ रख दिए 9 और 8 के बाद फिर 9 लिख दिए। ठीक है, तो ये हो गया 1521। ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी संख्या का क्या ज्ञात कर सकते हैं, क्या ज्ञात कर सकते हैं, वर्ग मूल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। थैंक यू।